बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। तमाम तारीफ़ खुदावंद कुद्दूस के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला रहमान और रहीम, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं वो है एंगल की। आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, बार बार आगे इसकी ज़रूरत पेश है। आइए डिफ़ाइन करते हैं एंगल क्या होता है। Two rays with a common starting point form an angle. This is first ray, also called initial ray, and this is the second ray, also called terminal ray. आप देख सकते हैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा दिस इज थीटा। यानी अगर दो लाइनें हों, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो उनके दरमियान में जो स्पेस जनरेट होती है वहाँ पे एंगल बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जी बिल्कुल। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल पॉजिटिव कंसीडर होगा। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हुई तो एंगल नेगेटिव होगा। एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अब दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा क्यों है कि एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। बिकॉज हमारी जो नेचुरल रोटेशन है, लाइक अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह अर्थ जो रिवॉल्व करती है अराउंड सन, वो रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों रेफरेंसेस को सामने रखते हुए मैथमेटिशियन ने ये डिसाइड किया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर किया। स्टूडेंट्स, हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई आला, सिस्टम या कोई पैमाना होता है। इसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए भी मुख्तलिफ सिस्टम हैं। आइए एंगल को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम को डिस्कस करते हैं। हमारे कैलकुलेटर में 3 तरह के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं एंगल मेजर करने के लिए। The first one is centesimal system, that is French system. The second one is sexagesimal system, that is English system, and third one is circular system. हमारे कोर्स में, आपकी कोर्स की किताब में centesimal system नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेटर में यूज़ होता है। हमारे सिलेबस में ये 2 सिस्टम दिए गए हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो आइए डिस्कस करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। इन सेक्साजेसिमल सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स।
पहले हम सेक्साजेसिमल सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि डिग्री, मिनट और सेकंड्स क्या होते हैं, उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। इफ़ द टर्मिनल रे रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in such a way that is coincides with itself, the angle then informed is said to be 360 डिग्री। फ़र्ज़ करें ये इनिशियल रे है ब्लैक कलर में और ये टर्मिनल रे है रेड कलर में। वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब ज़रा सोचें, अगर हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो कितने डिग्री कंसीडर होंगे? जी, अगर फुल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री है तो हाफ रोटेशन 180 डिग्री हो। इनिशियल रे ब्लैक कलर में, ये टर्मिनल रे रेड कलर में और ये इनके दरमियान में एंगल 180 डिग्री। इसी तरह अगर बात को आगे बढ़ाया जाए, 4 रोटेशन होगी 90 डिग्री। दिस इज इनिशियल रे ब्लैक कलर में, टर्मिनल रे रेड कलर में और इनके दरमियान में एंगल 90। यानी हमने 360 को 4 पे डिवाइड किया तो हमें एंगल मिला 90 डिग्री। हम जानना चाहते हैं 1 डिग्री क्या होगा। फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल फुल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ज़ाहिर कर रहा है। हम इसके 360 बराबर हिस्से करते हैं। 360वें हिस्से पे जो एंगल बनेगा that will be 1 degree. 1 degree is defined as an angle subtended by 360 part of circumference of circle on its center. अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम एंगल को सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री में ही मेजर कर सकते हैं? क्या इससे कम रोटेशन मुमकिन नहीं? निग्लिजिबल सी, माइनर सी रोटेशन? जी बिल्कुल मुमकिन है। हम इसको भी मेजर कर सकते हैं और ये मुमकिन है और इसके लिए फर्दर यूनिट्स बनाए गए हैं और वो यूनिट्स मिनट्स और सेकंड्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं मिनट्स और सेकंड क्या है। 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। मिनट के लिए हम ये डैश यूज़ करते हैं उसके सुपरस्क्रिप्ट में। मतलब हमारे पास एक सर्कल है जो एक कंप्लीट रोटेशन को शो कर रहा है। हमने कहा था उसके 360 बराबर इससे किए थे। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के फर्दर 60 हिस्से करेंगे। वो 60वें हिस्से पे, 60वें टुकड़े पे जो एंगल बनेगा वो 1 मिनट। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होंगे। आइए देखते हैं सेकंड्स क्या होते हैं। 60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड और इसकी नोटेशन है, इसके सुपरस्क्रिप्ट में 2 डैश लगाएंगे। मतलब आप 1 मिनट के मज़ीद 60 बराबर हिस्से करें तो 60वें हिस्से पे जो एंगल बनेगा वो 1 सेकेंड्स होगा। इट मीन्स डैट 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होंगे। तो आइए अब जानते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। एंगल को मेजर करने का ये थर्ड सिस्टम है। इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस रियल। इसकी डेफिनेशन करते हैं। रेडियन
is the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. This is a circle, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है और हम एक और रेडियस ड्रॉ करेंगे जहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क उसके रेडियस के बराबर हो। दिस इज रेडियस, ये आपकी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगी। यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा उसे हम 1 या 1 रेडियन कहेंगे। आई रिपीट द प्रोसीजर, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ रेडियस, दिस इज अ सेंटर। हमने एक इसी पॉइंट पे एक और रेडियस ड्रा किया, उसकी लेंथ आर्क लेंथ के इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो 1 रेडियन हुआ। स्टूडेंट, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल थी तो जो हमारे पास एंगल सबटेंड हुआ उसके सेंटर के ऊपर वो क्या था, 1 रेडियन। हम एक और रेडियस ड्रा करते हैं जहाँ लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो, एंगल बन गया 1 रेडियन। अगर हम इसका टोटल एंगल देखें, जी आप देख सकते हैं 2r, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क 2r होगी। देख, इफ लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस देन एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज 2 रेडियन। सिमिलरली इफ लेंथ इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ रेडियस देन एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज 3। एंगल 2 था तो लेंथ 2r, एंगल 3 बना तो लेंथ 3r। सिमिलरली, और जब एंगल थीटा बनेगा तो लेंथ डेफिनेटली थीटा r हो जाए। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, वो L/r। अब लेंथ और रेडियस सेम यूनिट्स में मेजर होते हैं। दिस शो डैट दिस एंगल मेजर इज यूनिटलेस। वी आर measuring angle in real number। स्टूडेंट, हमने तीनों सिस्टम्स को डिस्कस किया, आपने इनको अच्छी तरह पढ़ना है, रीड आउट करना है, नोट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 9.1 के अंदर उनको सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।